जय हिंद। आइए हम एक जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एक क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर 1 सेक्शन बी का, और ये लिटिल बिट कह सकते हो ना कि अनटेंडम क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले ही पूछा, 1984 में पूछा गया, तो उस परिप्रेक्ष्य में शायद कोई करंट ऐसे इशूज रहे होंगे, बट अभी के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन शायद आने वाले समय में ना पूछा जाए या फिर उतना रिलेवेंस ना रखता हो, लेकिन फिर भी हम इसे कुछ ही मिनटों में समझने का प्रयास करेंगे। देखो, डिस्कस इन जनरल एंड विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें जो है जनरल उत्तर देने हैं, लेकिन हाँ कुछ उदाहरण के साथ। ठीक है, द पार्ट प्लेड टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ द अफ्रीको एशियन सोसाइटीज by the leadership of those society during the second half of the 20th century। कहने का मतलब है कि हमें इन जनरल कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमें ये समझना है कि जो मॉडर्नाइजेशन है अफ्रीको और एशियन सोसाइटी, सीधे इतना मान लें कि जो अफ्रीका के नेशन हैं, ठीक है, जितने भी अफ्रीका के नेशन हैं और जितने एशिया कंटिनेंट के नेशन हैं, इन दोनों की उन्नति के लिए, इन दोनों के विकास या मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकता के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो रोल प्ले किए जा रहे हैं, किसके द्वारा? वह ऐसे सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, ठीक है, जिनके नेतृत्व में, जिनके लीडरशिप में दो सोसाइटी ड्यूरिंग द, कह सकते हो, सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जो कह सकते हो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ, मतलब 50 साल के बाद कि जो कह सकते हो कि लीडरशिप था। अब ऐसे कई एक सोसाइटी का आप उदाहरण देके आप ये समझा सकते हो कि कैसे ये सोसाइटी जो है डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही थी, कैसे ये सोसाइटी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही थी एशिया और अफ्रीका के नेशन में, कैसे ये सोसाइटी अपार्थाइड जैसे इविल प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने का प्रयास कर रही थी, कैसे कुछ सोसाइटी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम कर रही थी। ठीक है, दो देशों का उदाहरण देना है, मतलब दो कंटिनेंट का, और एक कंटिनेंट में तो कई देश होते हैं, तो आप कोई भी देश का उदाहरण आप कह सकते हो। एशिया कंटिनेंट में आप भारत का उदाहरण दे दो क्योंकि भारत से आप परिचित ही हो, ठीक है, और अफ्रीका कंटिनेंट में आप साउथ अफ्रीका का उदाहरण दे दो। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ऐसे दो देशों के मध्य में कुछ आप उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कुछ सोसाइटी का आप एग्जाम्पल देते हुए, और सोसाइटी किस प्रकार से वहाँ आधुनिकता लाने के लिए जो है काम कर रही है, मॉडर्नाइजेशन के लिए काम कर रही है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, बात समझ में आ गया? बड़ा ही कह सकते हो सरल क्वेश्चन है। ये आगे पूछे जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इट्स कह सकते हैं कि इसका रिलेवेंस कम है। और खैर एक बात याद रखना, एशिया और अफ्रीका, और खास करके अफ्रीकन कंटिनेंट या अफ्रीकन नेशन से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन में भी कि वो सेम आया या ना आया वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो अफ्रीकन कंटिनेंट है इससे क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं। जब हम और आगे नेक्स्ट ईयर का डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे, और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन से आप इस टर्म को आप अपने साथ लेकर जाएं, अफ्रीको एशियन नेशंस या फिर अफ्रीका और एशिया के कंटिनेंट। ठीक है, स्टार्ट क्लियर? सो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।